नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के उस सबसे बड़े डर का सामना करने वाले हैं, यानी टेंसेस। आज से रूल्स रटने का झंझट बिल्कुल खत्म समझिए। इसकी जगह हम एक बहुत ही शानदार और लॉजिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इसमें डाइव करते हैं। आज के इस पूरे टॉपिक को 6 बहुत ही आसान और लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। द टेंस डिलेमा से लेकर एसेंशियल एग्जाम टिप्स तक ये स्टेप्स सारा कंफ्यूजन दूर करके एकदम 100% क्लैरिटी देने वाले हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द टेंस डिलेमा। आखिर ये सिंपल ट्रांसलेशंस फेल क्यों हो जाते हैं? हम सब ने कभी ना कभी हिंदी वाक्यों को सीधे सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, राइट? लेकिन ये तरीका आगे चलकर अटक क्यों जाता है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जब समय यानी टाइम बदलता है तो हमारे ये साधारण ट्रांसलेशन काम क्यों नहीं करते? जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक साथ रख देने से बात बन जाती है? बिल्कुल नहीं, और इसका रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं आई ईट द फूड। ये आज के लिए यानी प्रेजेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जरा फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचिए। खाऊंगा या खा लिया था के लिए डिक्शनरी में कोई अलग से शब्द तो है नहीं। हमारे पास सिर्फ ईट है और बस। सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है। और यही एंट्री होती है हमारे सेक्शन 2 की, द मैजिक फॉर्मूला। अब एक ऐसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला, टेंसेज इज इक्वल टू टाइम प्लस वर्क। कोई भी सेंटेंस हो, उसमें बस 2 चीजें बतानी सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला एक्शन कब हुआ यानी टाइम, और दूसरा एक्शन कितना पूरा हुआ यानी वर्क। सच मानिए ये एक छोटी सी इक्वेशन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को डिकोड करने की मास्टर की है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मास्टरिंग वर्ब फॉर्म्स। अब इस जादुई फॉर्मूले को यूज करने के लिए जो टूल किट चाहिए उसे समझ लेते हैं, क्योंकि बिना सही औजारों के तो कोई भी मशीन नहीं चलती, है ना? यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, ये बहुत क्रूशल हैं। जैसे प्रेजेंट के लिए डू डज, इज एम आर, हैज हैव। पास्ट के लिए डिड, वॉज वर, हैड। और फ्यूचर के लिए विल और शैल। ये बेसिकली वो शानदार टूल्स हैं जिनका सिर्फ एक काम है, हमारे फॉर्मूले का टाइम वाला हिस्सा बताना। इन्हें देखते ही सेकंड्स में टाइम का पता चल जाता है। और फॉर्मूले के वर्क वाले हिस्से का क्या? भाई, उसकी पूरी जिम्मेदारी इन मेन वर्ब्स की होती है। V1 हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, V2 पास्ट एक्शन को दिखाता है, V3 यानी 100% कंप्लीट हो चुका काम, और V1 प्लस ING का मतलब है काम अभी लगातार चल रहा है। ये एकदम क्लियर कर देते हैं कि आखिर काम कितना हो चुका है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीक्रेट्स। ये वो टेंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा, लिटरली सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ एक बड़ा सीधा सा सवाल है, आखिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते कब हैं? वो हिंदी के ता है ती है रटने के बजाय इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? तो मेन बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा उन चीजों के लिए यूज होता है जो हमारी आदतें हैं, हमारे डेली रूटीन्स हैं या फिर फिक्स्ड शेड्यूल्स हैं। ये जनरल फैक्ट्स बताता है, ना कि वो काम जो ठीक इसी सेकंड हो रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस गोल्डन रूल को तो एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। एग्जाम्स में यह सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, तो मेन वर्ब के आखिर में एस या ईएस लगाना ही लगाना है। लेकिन हाँ, आई और वी जैसे प्रोनाउंस के साथ कभी एस या ईएस नहीं लगता। ये रूल एकदम पक्का होना चाहिए। इस रियल एग्जाम क्वेश्चन को ही देख लीजिए। पहले लिखा है आर कंपनी डिसाइड, जो कि 100% गलत है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए जो दूसरा सेंटेंस है, आर कंपनी डिसाइड्स, वो मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि चीजें और कैसे इंटरेस्टिंग होती हैं। सेक्शन 5, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। यहां हम बाकी कॉमन वर्ब फॉर्म्स को एकदम रैपिड फायर स्पीड में समझेंगे, तो अपनी एनर्जी हाई रखनी है। ये 2 रूल्स बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं। कंटिन्यूअस का मतलब हमेशा V1 प्लस ING ही होगा, यानी एक्शन अभी भी चल रहा है। और परफेक्ट का मतलब हमेशा V3 होगा, यानी एक्शन 100% पूरा हो चुका है। बस इतना याद रखने से फॉर्मूले का वर्क वाला हिस्सा सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। चलिए इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली काम करते हुए देखते हैं। शी इज कुकिंग में इज का मतलब है प्रेजेंट टाइम, और कुकिंग यानी ING का मतलब है चल रहा काम।
वहीं दूसरी तरफ शी हैज़ कुक्ड में हैज़ बताता है प्रेजेंट टाइम और कुक्ड यानी V3 बताता है पूरा हो चुका काम। है ना कितना आसान? वाक्य का मतलब अपने आप डिकोड हो गया। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 6, इसेंशियल एग्जाम टिप्स। यहां एक ऐसे हाइब्रिड टेंस की बात होगी जो एग्जाम्स का फेवरेट है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिकली चल रहे एक्शन और टाइम का एक कॉम्बो है। ये दिखाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो आज यानी प्रेजेंट में भी लगातार चल रहा है। ये नॉर्मल कंटिन्यूअस से अलग है क्योंकि इसमें एक टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाती है। इस टाइमलाइन को देखने से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। काम पास्ट में शुरू हुआ, फिर टाइम बीतता गया जिसे हमने मेजर किया, और प्रेजेंट में आकर भी वो काम वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है। ये जो स्पेसिफिक टाइम ऐड हो गया ना, बस यही इसे परफेक्ट बनाता है। अब एग्जाम्स के लिए इन दो शब्दों का डिफरेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। सिंस का यूज एकदम एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है, जैसे 1995 शाम 4 बजे या सुबह से, जबकि फॉर का यूज होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे 2 घंटे से या 10 दिनों से। एग्जामिनर्स इन्हीं दो शब्दों पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। चलिए अब इस सबको एक फाइनल एग्जाम्पल के साथ जोड़ते हैं। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब यहां हैव बता रहा है टाइम, लर्निंग बता रहा है वर्क और फॉर 2 hours बता रहा है ड्यूरेशन। हमारा मैजिक फॉर्मूला यहां एकदम 100% फिट बैठता है। तो अब जब ये शानदार डिकोडरिंग फॉर्मूला हमारे पास है, तो सवाल ये है कि टेंसेज इज इक्वल टू टाइम प्लस वर्क का यूज करके अगला कौन सा सेंटेंस डिकोड किया जाए। अब इस फॉर्मूले को अपनी पढ़ाई में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करना है। इस खास चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही कुछ नया सीखते रहने का सिलसिला जारी रहना चाहिए।